हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि जैसा कि हमारे घर का सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो बस हमने ये केटली निकाली थी और ये दूसरा दिन हो चुका है मॉर्निंग का। मैं केटली में चाय बना रही हूँ और इसमें बिल्कुल भी चाय अच्छे से नहीं बन पाती, पूरी जल्दी जल्दी उबल के बाहर गिरने लगती है। तो बस जैसे तैसे हमने पिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद आंटी आ गई थी यहाँ पे, तो मैं बस पूरा ये जो जितना सामान इसके नीचे रखा हुआ था ना, तो उसको पूरा हटवा के अच्छे से पहले मैंने आंटी से पुछवाया और झाड़ू पोछा करवाया। गंदगी बहुत हो गई थी उसके पीछे सामान रखा हुआ था। तो और यहाँ पे दुर्गा जी आ चुकी हैं, जो कि हमारे मोहल्ले में ही बैठती हैं, हमारे घर के जस्ट बाजू वाले घर में ही बैठती हैं। तो ये एक दिन पहले नवरात्रि के आ गई हैं दुर्गा जी। और यहाँ पे शाम हो गई है। मैं गाजर खा रही थी, मतलब मैं सैलेड खा रही थी, तो सोना बेबी देख रहा था, मांग रहा था, तो मैं उसको दे दी थी गाजर खाने के लिए। तो बस वो वही खा रहा है। उसके बाद मैंने फिर कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी है और ये सीधे नेक्स्ट डे हो गया है। और ये नवरात्रि का पहला दिन है और हम लोग का फास्ट है। यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं। नवरात्रि में मैं चूड़ियाँ अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने सोचा चलो पहन लेती हूँ। उसके बाद मैंने बस यहाँ की पूजा वूजा करी, अपने घर की मंदिर वगैरह सब साफ़ किया अच्छे से, पूरे भगवान को हटा के पहले अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद फिर मैंने सारे भगवान को बैठाया और फिर पूजा करी। और फिर यहाँ पे मैंने ना झोले वगैरह निकाल लिए। जो पहले वाले कपड़े थे ना मेरे प्रेगनेंसी के पहले, जो बेड के अंदर पड़े थे, तो वो मैंने बाहर निकाल लिए हैं। और अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ साबूदाना भिगाने के लिए, जो कि रात में बनेंगे। तो मैंने सोचा अभी भिगा देती हूँ तो अच्छे से शाम तक अच्छे से भीग जाएंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में मैं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे साबूदाने की खीर भी बनानी थी। बिट्टू जी को खाना था दोपहर में ही, वो बोलते साबूदाने की खीर बना लेना। तो बस थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मैंने भिगा दिया है और साबूदाने को अच्छे से 5-6 बार धो लिया है। जब तक इसका स्टार्च नहीं निकल जाता, जब तक वाइट वाइट पानी आता रहता है ना, तब तक इसको धोते रहो। जब तक क्लियर आ जाता है थोड़ा सा पानी डाल के भिगा के रख दो आराम से। और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाना खा रही थी, तो सोना बेबी झपट रहा था कि मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको टेस्ट करा रही हूँ। और ये चबा नहीं पाता, अभी इसके दांत नहीं आए ना, तो मैं इसको दे देती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब मसूड़े से काट लेता है, उतना तो चलता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं साबूदाने की खीर बना दी हूँ और हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और वैसे तो मैं नहीं खाती हूँ कुछ भी ऐसा, सीधे रात में ही नमक खाती हूँ, लेकिन तुझी को खाना था तो मैंने बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे ना शाम हो गई है और आंटी आ गई है। मैंने ना ये डोरमेट्स सारे ना पानी, गर्म पानी करके भिगा के रखे थे धोने के लिए, तो बस आंटी वही धो रही है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे माता जी का पूरा ये सब सज गया है, लाइट वाइट हो गई, अंदर माता जी बैठ गई है। हमारे इधर से अपोजिट साइड, मतलब इधर साइड में बैठती है हमारे साइड में, तो अंदर माता जी का चेहरा नहीं दिख रहा है। तो बस यहाँ पे आंटी चली गई हैं अपना ये सब धो के। और मैंने ना ये सारे डोरमेट्स ना एसी की आउटर यूनिट के सामने टांग दिए हैं, जिससे ये अच्छे से जल्दी से सूख जाएं। और मैं यहाँ पे आप लोग को तुलसी दिखा रही हूँ। मेरी मम्मी आई थी 3 महीने पहले ना यहाँ पे, तो उनने ना इसमें तुलसी के बीज डाल के गई थी। तो ये अभी 1 महीने पहले ही ये इतना बड़ा हो गया है पौधा बारिश के कारण। और उसके बाद यहाँ पे आंटी का भी फास्ट था, तो मैंने बोला आंटी आप भी खीर खा लो, तो बस आंटी को मैंने यहाँ पे खीर दे दी है। उसके बाद सोना बेबी को भूख लग रही थी, तो बस मैं उसके लिए यहाँ पे एप्पल प्यूरी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ एप्पल लिया है और उसका छिलका निकाल के और इसको थोड़ा सा स्टीम करने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी में पीस के और उसको खिला दूँगी। तो बस यहाँ पे सोना बेबी को मैं एप्पल प्यूरी खिलाने के बाद बाहर ले आई हूँ। और यहाँ पे वो बाहर देख रहा है, दुर्गा जी बैठी हुई हैं, तो देख रहा था लाइटिंग वगैरह। तो उसको तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है लाइट वगैरह देखना, और यहाँ से जो गाड़ियाँ वगैरह निकलती ना, तो वो बहुत अच्छे से देखता है। और शाम को तो मैं उसको बाहर लेके ही आती हूँ, क्योंकि वो दिन भर अंदर घर में घुसा रहता है ना, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है बाहर आके। तो बस यहाँ पे 7:30 8 सवा 8 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो बस यहाँ पे मेरी साबूदाने की खिचड़ी बन गई है। और बिट्टू जी गए हुए थे सोना बेबी को बाहर लेके, उनको कुछ शायद सामान लेना था, तो बस वहीं लेने गए हुए थे। और यहाँ पे देखिए रात की आरती होने लगी है, मतलब पूजा वूजा हो गई थी और रात को आरती हो रही है। इस टाइम पे 10:30 पौने 11 हो रहे थे और उस टाइम पे मैं सोना बेबी की मालिश कर रही थी, तो मैंने ऊपर से ही आरती अटेंड कर ली थी। और अब ये नेक्स्ट डे हो गया है, मॉर्निंग हो गई है यहाँ पे, और मैं नहा धो के आ गई हूँ। और ये सूट मेरा मम्मी लेके आई थी मेरे लिए 3 महीने पहले, और उस टाइम पे मेरे को ये बहुत टाइट हो रहा था, मतलब एकदम फिटिंग का था, और अभी लूज़ हो गया है। तो बस मैं यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अपने मंदिर की पूजा कर लूँगी। थोड़ा सा जो भी अपन अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं ना, तो वो गिर जाता है, तो बस वही साफ़ सूफ करके और अपना पूजा कर लूँगी यहाँ पे मैं।
यहाँ पे बस मेरे घर की पूजा हो गई है और अब मैं जा रही हूँ बाहर, भी आरती चालू हो गई, मोहल्ले वाली आवाज़ आ रही है। बस सोना बेबी को लेती हूँ और जाती हूँ क्योंकि वो उठ गया था। यहाँ पे आरती हो गई है और सोना बेबी को सब बारी बारी से आके खिला रहे थे। तो बस हम लोग वही बैठे हुए थे थोड़ी देर, और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद बट रहा था तो बस मैंने प्रसाद लिया, हलवा, चने और शायद पपाया था, हाँ पपाया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, मैंने यहाँ पे प्रसाद खाया और थोड़ा सा मैंने सोना बेबी को भी हलवा चटाया था और बिट्टू जी के लिए बाकी रख दिया था। और उसके बाद मैंने प्रसाद खाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ना कपड़े चेंज किए क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी सूट में मुझे। और मैंने यहाँ पे एक साइड चाय चढ़ा दी है क्योंकि बिट्टू जी भी उठ गए थे और वो गए थे वॉशरूम ब्रश वश करने के लिए और समोसा लाने के लिए। तो यहाँ पे चाय बन गई है और समोसा भी ले आए हैं। समोसा मैं 1.5 महीने के बाद खा रही हूँ, नहीं तो हम लोग पहले बहुत समोसे खाते थे, तो बस मेरा मन था समोसे खाने का तो मैं ले आई हूँ। और यहाँ पे मैं सोना बेबी की ना कपड़े वगैरह धो रही हूँ और थोड़े बहुत हम लोग के भी हैं, तो ये गोदड़ी वगैरह जो होती है ना ये सब मैं धो रही हूँ उसके लिए। और ये मैंने नया मंगाया था प्रेस्टो का, ये अमेज़ॉन की ब्रांड है, तो ये बिल्कुल ही घटिया है। हम लोग कंफर्ट यूज़ करते थे पहले, वही अच्छा है, इसमें कोई खुशबू नहीं है, एकदम पतला सा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सोना बेबी के हाथ में दिखा रही हूँ आपको, जो एक दिन पहले जल गया था ना, तो उसकी ना ये जो फूला हुआ था ना वो फूट गया है बबल, तो एकदम से चमड़ी दिख रही है उसकी। यहाँ पे सोना बेबी को दर्द हो रहा था ना, तो बस बिट्टू जी यहाँ पे उसको थोड़ा सा बहलाने की कोशिश कर रहे थे। और ये इसको कैरियर में लेके इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग पैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, हम लोग जा रहे हैं सतना, क्योंकि यहाँ से जो चित्रकूट से हम जा रहे हैं छोड़ के, क्योंकि इनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो बस उसी चीज़ के लिए हम पैकिंग कर रहे हैं। कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी। तो बस पैकिंग कर ही रहे थे तो सोना बेबी यहाँ पे रोने लगा था नींद के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको पहले मैं नहला वहला देती हूँ, फिर आराम से सुला दूँगी। तो बस सोना बेबी को सुला दिया है। जब तक बिट्टू जी अपनी पैकिंग कर रहे थे तो उनकी तो पैकिंग हो गई है, लेकिन मेरी बची हुई तो बस मैं आ गई हूँ अपनी पैकिंग करने के लिए। तो मैं इस बैग में पूरा सामान अपना लेके जाऊँगी क्योंकि ज़्यादा दिन रहना है, कुछ दिन सतना में रहना है और कुछ दिन कैमूर में रहना है, तो मैं ये बड़ा वाला बैग ही लेके जाऊँगी और एक ही बैग में मेरे और सोना बेबी के कपड़े आ जाएंगे आराम से। और देखिए सोना बेबी यहाँ पे सो रहा है आराम से, तो हम लोग अपनी पैकिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मेरी पैकिंग हो गई है ऑलमोस्ट, मतलब मैक्सिमम सामान मैंने इस बड़े वाले बैग में रख लिया है। छुटपुट जो बचा है वो मैं दूसरे दिन सुबह रखूँगी। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद सोना बेबी उठ गया था, उसके रोने की आवाज़ आ रही थी, तो बस उसको लेके मैं बैठूँगी थोड़ी देर यहाँ पे। और उसके बाद फिर नींद से उठा था तो दोबारा से फिर से सो गया है। और उसके बाद हम लोग पूरा दिन सुबह से लगे हुए थे पैकिंग करने में, तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो हमने बाहर से खाना मंगा के खा लिया है। और यहाँ पे अब शाम हो गई है और हम लोग जा रहे हैं, मतलब चित्रकूट में बहुत सारी देवी जी बैठती हैं, तो उन्हीं को सबको देखने जा रहे हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में पूरी देवी जी दिखाऊंगी चित्रकूट की। तो बस आप व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट।